Hello, good morning, students. We have completed chapter number one first, and today we will start chapter number second, which name is force and laws of motion. बल और गति के नियम. First of all, we will discuss about force. What is force? Force क्या है? बल क्या है? ठीक है, तो इसको हम देखते हैं. It is the force that enables us to do any work, to do anything, either we pull or push the object. Therefore, pull or push is called the force. It is the force. यह बल है जो हमें किसी काम करने की योग्य बनाता है. ये जो जब हम किसी काम करते हैं तो हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. टू डू एनीथिंग, चाहे हम कुछ भी करें, आइदर बी पुल, या तो हम खींचें, या फिर पुश द ऑब्जेक्ट, या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दें. ठीक है, देयरफॉर इसलिए पुल और पुश इज कॉल्ड द फोर्स. धक्का देना या खींचना बल कहलाता है. और या फिर हमको ऐसे भी समझ सकते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट चेंज और अटेम्प्ट टू चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है. एग्जाम्पल्स: टू ओपन ए डोर, आइदर बी पुश और पुल इट. एक दरवाजे को खोलना, या तो हम इसे अपनी ओर खींचते हैं या इसे अंदर की ओर धक्का देते हैं. ए ड्रॉर इज पुल्ड टू ओपन एंड पुश टू क्लोज. ड्रॉर आपने देखा हुआ है ना, तो हम अब इसको पुल करते हैं ओपन करने के लिए और पुश करते हैं बंद करने के लिए. ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो हम कर रहे हैं इस पर फोर्स लगा रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, या तो हम इसको चेंज कर देंगे फोर्स लगाएंगे तो, या फिर चेंज करने का प्रयास करेंगे. हो सकता है हम फोर्स लगाएं और ये चेंज ना हो. ठीक है, तो फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, बाह्य कारक है. ठीक, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ. इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. एफ इक्वल्स टू एम ए. ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखिए जो एम है, एम की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये हमारी क्या हो गया, फोर्स की यूनिट हो गई. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं. ठीक है, या तो आप ये लिखें या फिर न्यूटन लिखें. न्यूटन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स. जो फोर्स है इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं. ठीक है, फर्स्ट, फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन. फोर्स क्या है, कोई अगर वस्तु रखी हुई है तो उसमें मोशन शुरू कर सकता है. जैसे ये क्या है, कोई बॉल है ना, फुटबॉल ले लो आप. अगर हम इसको फोर्स लगा के पैर से किक करें तो क्या होगी, ये मोशन में आ जाएगी. ठीक है, और जब तक हम इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक ये वहीं पे रखे रहेगी. ठीक है, सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. फोर्स क्या है, बल एक चलती हुई कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ, उसको रोक भी सकता है. जैसे
आप साइकिल चलाते हैं, है ना, चलती है तो आप ब्रेक पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं और क्या हो, फिर उसके बाद हमारी जो साइकिल है वो रुक जाती है। तो पहले साइकिल क्या थी, मूविंग पोजीशन में थी, उसको हमने फोर्स लगा करके रोक दिया। या आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आपके पास बॉल आती होगी, है ना, तो वो क्या है, मूविंग पोजीशन में आती है, लेकिन आप उसको हाथ से पकड़कर स्टॉप कर देते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। थर्ड वन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सही बात है, फोर्स क्या है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक, नंबर 4, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। बिल्कुल ठीक, जो बल है, ये जो मूविंग बॉडीज़ हैं इनकी क्या है, स्पीड चेंज कर सकता है। जैसे आप अपने हिसाब से एग्जांपल लें, जैसे मान लो साइकिल है ना, आप फोर्स लगा रहे हैं पैडल पर तो क्या होगी, साइकिल तेज चलेगी। आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया या ब्रेक लगा लिए, है ना, फोर्स लगा करके ब्रेक लगाए तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पर, कि साइकिल की स्पीड तेज होगी या स्लो होगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडीज। तो फोर्स क्या है, जो मूविंग बॉडीज हैं उनकी स्पीड चेंज कर सकता है। ठीक, नंबर 5, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप और साइज चेंज कर सकता है। कैसे, जैसे आपने बैलून लिया, उसमें एयर भर दी, साइज और शेप चेंज हो गए, है ना। और भी आपने मान लीजिए आपको चपाती बनानी है तो आपने आटा लिया, है ना, आपने फोर्स लगाया, उसको क्या कर रहा, इसकी चपाती बना ली। तो जो हमारा पास आटा गूथा हुआ था उसकी शेप और साइज चेंज हो गया, है ना। तो ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।